फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। सी सेक्शन के बाद कौन से 10 कॉमन रीज़न दिए जाते हैं बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देने से पहले। बाय द वे ऑल ऑफ यू, आई एम श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड अ ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशलिस्ट। पिछले बहुत दिनों से, इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों में मेरे पास आए हुए 4 मदर्स ने सेम रीजंस रिपीटेडली बोले हुए, इसीलिए हम लोग ये पर्टिकुलर वीडियो करते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी इसमें से कोई भी रीज़न सुन चुके हो तो जान लो ये सही रीजंस है या ये गलत रीजंस है, क्या ये ट्रुथ है, क्या ये मिथ है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सी सेक्शन हुआ है ना आपका, तो आपको तो रिकवरी की ज़रूरत है। आप पूरी तरह से सोए हुए हो तो आपको दूध पिलाना नहीं आएगा। तो आप ऐसा करो, दूध पिलाओ ही मत। हमारे सिस्टर या कोई बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पिला देंगे। तो रेगुलरली हर 2 घंटे के बाद एक सिस्टर आती है, वो फॉर्मूला मिल्क लेती है और बच्चे को पिला देती है। तो बच्चा पीसफुल रहेगा और बच्चा अच्छे से सोएगा भी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप सोते रहो। 2 दिन में आपका रिकवरी शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सोचेंगे। ये सबसे पहला और कॉमन वजह जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सुना गया। तो चलिए जान लेते हैं इसके पीछे का रियलिटी। माँ के ब्रेस्ट में दूध बनने का प्रोसेस प्रेगनेंसी के 4th मंथ में शुरू होता है। सिजेरियन के बाद मम्मा 4 से 5 घंटे राइट लेफ्ट नहीं हिल पाती है। यूजुअली 4 से 5 घंटे के बाद मम्मा एक साइड में टर्न हो सकती है। उसके बाद करीब और 5 से 6 घंटे के बाद मम्मा दूसरी साइड भी टर्न हो सकती है। करीब 10 से 15 घंटे के बाद बेड को रिक्लाइन किया जाता है। करीब 24 से 40 घंटे के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द रिकवरी, मम्मा को प्रॉपरली बिठाया जाता है और करीब 1 to 1.5 डे के बाद मम्मा का कैथेटर निकाल के मम्मा को इंडिपेंडेंटली वॉक भी कराया जाता है। तो यहाँ पे कि आप दूध पिला ही नहीं पाओगे, ये बहुत गलत कमेंट है। बिकॉज हर मम्मा सी सेक्शन के बाद भी बेड पे सोए सोए भी बच्चे को चेस्ट पे लेके बहुत आराम से दूध पिला सकती है। तो ये कमेंट के पीछे प्लीज़ कभी भी मत जाना। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट, वो सी सेक्शन था ना, तो आप नील बाय माउथ है, आपने कल रात से कुछ खाया नहीं है और अभी आपको भी और 1 दिन तक बहुत प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको दूध नहीं आ सकता। तो आप कैसे दूध पिलाओगे? उससे बेटर है हम लोग फॉर्मूला मिल्क ही दे देते हैं। ओहो, आपको पता है सी सेक्शन के लिए नील बाय माउथ उन मम्माज़ को रखा जाता है जो मम्माज़ का प्लान सी सेक्शन है, या उन मम्माज़ को रखा जाता है जिनकी डिलीवरी के प्रोसेस में डॉक्टर को डाउट है कि बाबा शायद से ये डिलीवरी सी सेक्शन की तरफ जाएगा। बट ये दोनों ही सिनेरियो में इसका ब्रेस्ट मिल्क के साथ कोई असर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दे देती हूँ कि एक दिन अगर हम लोग फास्ट करते हैं, दैट डजंट मीन हमको दूसरे दिन सुसु पॉटी नहीं होगा। सब कुछ होता है ना, बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस है वो बहुत आराम से चलता है और उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि आपने आज खाना खाया कि नहीं खाया हुआ। सो इट्स अ कंप्लीट मिथ कि आपने नील बाय माउथ मतलब आपने एक रात से खाना नहीं खाया तो इसका मतलब आपको दूध नहीं निकलेगा। तीसरा, कोई नर्स, कोई सिस्टर आप जब भी सोए हुए सी सेक्शन के बाद आके ब्रेस्ट को प्रेस करती है, चेक करके हार्डली 1-2 ड्रॉप दूध है, इतना कम दूध है, ये तो बच्चे को पूरेगा ही नहीं। तो ऐसा करो, आप फॉर्मूला मिल्क दे दो और जब भी आपको प्रेस करने के बाद अच्छे से दूध निकल आए तभी हम बच्चे को दूध देंगे। आपको पता है जब तक बच्चा माँ के ब्रेस्ट पे आके अच्छे से लैच नहीं करता है तब तक वैसे भी प्रॉपर मिल्क सप्लाई शुरू नहीं होता है। अगर आप हाथ से चेक करोगे 2 ही बूंद है, क्या करेंगे देखिए, इसे तो पेट नहीं भरेगा। बाद में अच्छा दूध आने के बाद कई बार ऐसे मदर्स को अच्छा दूध आता ही नहीं है। कई बार हाथ से चेक करने के चक्कर में डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म सेट ही नहीं होता, इसलिए ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई सेट नहीं हो पाता। कई बार ऐसे सिनेरियोज़ में मम्मा का मोरल डाउन हो जाता है, मम्मा को समझ में नहीं आता है कि क्यों मेरे बच्चे को दूध नहीं दिया जाता है। नंबर 4, ऑलमोस्ट 2 हॉस्पिटल्स ऐसे थे जहाँ पे सी सेक्शन के बाद रात में बच्चे को नर्सरी शिफ्ट किया गया। इनफैक्ट मम्मा का सी सेक्शन हुआ, बच्चे को दिखाया गया और बच्चे को नर्सरी में शिफ्ट किया गया, जहाँ पे पूरी रात नर्सेस विल टेक केयर ऑफ किड, बच्चे का फीडिंग वगैरह, और सुबह में वापस आपको बच्चा दिया जाएगा। क्यों? आपके लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी रात में नींद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको दवाई दी जाएगी, आप रेस्ट कर लो, पूरी रात बच्चा भी बहुत आराम से दूध ले लेगा, कल सुबह बच्चा आपको दिया जाएगा। आपको पता है बच्चे के लिए इनिशियल मम्मा का टच, बच्चे को इनिशियली निपल के पास आना, बच्चा ब्रेस्ट के पास आके हक करना, ये सभी चीज़ें बच्चे की सिक्योरिटी के लिए, माँ और बच्चा दोनों के हार्मोनल बैलेंस के लिए, मम्मा के इमोशनल हेल्थ के लिए और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
फिफ्थ कॉमन एक्सक्यूज़, अरे बाप रे वैसे भी आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा, ये कटोरी चम्मच वगैरह सब फालतू चीज़ है, आप ऐसा करो हम लोग बॉटल लिख के दे रहे हैं, आप बॉटल लेके आ जाओ और बच्चे को बॉटल से दूध पिलाना, ताकि बच्चे का भी अच्छे से पेट भरेगा और बच्चे को आप बहुत अच्छे से दूध दे पाओगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, बिकॉज बच्चे को निपल के ऊपर सक करना ये बच्चे की रिक्वायरमेंट है। ओरोमोटर रिफ्लेक्स उससे स्टिमुलेट होता है और जितना ज़्यादा ओरोमोटर रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होता है उतना ज़्यादा बच्चे के बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। अगर आपके बच्चे का ओरोमोटर रिफ्लेक्स का जो स्टिमुलेशन है वो बॉटल की निपल पे हो जाएगा तो बच्चे को ज़रूरत ही क्या है ब्रेस्ट पे आके सक करने की। और अगर बच्चे के लिए ज़रूरत ही नहीं है ब्रेस्ट पे आके सक करने की तो बच्चा कई बार ब्रेस्ट फीडिंग नहीं सीखता है। और मम्माज मुझे बोलते हैं कि मेरा बच्चा ना बॉटल से बहुत अच्छे से ले लेता है पर मेरे ब्रेस्ट पे तो आके धक्का ही मारता है। अरे भाई बच्चा दूध पिएगा ही कैसे? तो उस बच्चे को पता ही नहीं कि आप ब्रेस्ट पे लेके क्यों आते हो उसको। बच्चे को लगता है मेरे को खाना खाने के लिए मेरा बॉटल मिलता है, ये बॉटल अगर देती नहीं है तो पता नहीं ब्रेस्ट पे क्यों लेके आती है। सो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग सिनेरियो आपके बच्चे के लिए। नंबर 6, सी सेक्शन की मदर का बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट पे दूध नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? बिकॉज सी सेक्शन के लिए आपके स्पाइन में एनेस्थीसिया दिया हुआ है। जब ये एनेस्थीसिया देते हैं तभी बच्चा अभी भी आपके पेट के अंदर है, बच्चा पेट के अंदर है, इसीलिए उस एनेस्थीसिया का असर बच्चे के ऊपर भी है। इसलिए कई बार बच्चा जब भी इनिशियल सकिंग करता है वो थोड़ा सा लथार्जिक सोदार सा स्लो करेगा और उसकी वजह से कंक्लूड किया जाता है कि ये बच्चा एक्टिव सकिंग नहीं कर रहा है तो उसका पेट नहीं भरेगा। अगर बच्चा एक्टिव नहीं सक कर रहा है मम्मा तो आप ब्रेस्ट में से दूध निकाल के बच्चे को पिला ही सकते हो, बट बच्चा एक्टिवली सक नहीं कर रहा है इसीलिए बच्चे को ब्रेस्ट पे ही नहीं लेना आपके लिए लॉन्ग टर्म बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस। नंबर 7, सी सेक्शन की मदर को बैठ के ब्रेस्ट फीड पिलाना नहीं आता है और सी सेक्शन की मदर को टाके में बहुत दर्द होता है, इसीलिए उनको ब्रेस्ट फीड करवाना नहीं जमता है। मेरे पास इनफ मदर्स है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जिन्होंने राइट फ्रॉम फर्स्ट डे, इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट में से भी सब लोगों ने राइट फ्रॉम फर्स्ट डे ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट किया हुआ है। सो ममाज लोग प्लीज़ ऐसा कोई भी मिथ मत समझना। नंबर 8, सी सेक्शन वाली मदर को हमेशा लो मिल्क सप्लाई रहता है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। सी सेक्शन वाली मदर को अभी जो आप लोगों ने पहले 7 मिथ सुने, ये सातों मिथ सुन के उसके दिमाग में फिट हो जाता है कि मेरे को दूध कम है, मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, मेरा बच्चा सक नहीं कर पाएगा, मैं दूध नहीं पिला पाएगी। और इस सारे चक्कर में आप लोग खुद के लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट कर रहे हो। इससे आपके बच्चे को और आपको क्या समझ में आता है कि हम दोनों का वो बॉन्ड ही बिल्ड नहीं है। एक तो मम्मा का रिकवरी हो रहा है, मम्मा को टाकों में दर्द हो रहा है, मम्मा को पेट के आसपास दर्द हो रहा है, मम्मा को उठने बैठने में तकलीफ हो रहा है, ऊपर से बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है। सो मम्मा के जो चैलेंजेस है वो और ज़्यादा बढ़ते रहते हैं एंड इट रियली हर्ट्स देम। नंबर 9, सी सेक्शन करने वाली मम्मा अगर इनिशियली ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाई तो वो कभी भी ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है, बिकॉज बच्चे को फॉर्मूला मिल्क की आदत हो जाती है। आपको पता है परसों मेरे पास एक मम्मा आई थी 10 डेज़ पोस्टमार्टम, 10 दिन के बच्चे को लेके आई थी। और वो 10 दिन के बच्चे को लेके मैंने उनको फर्स्ट सवाल पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे बोला वो मेरे बच्चे को ना 10 दिन से सिर्फ फॉर्मूला मिल्क का आदत हो गया है, इसलिए मेरा दूध पीता ही नहीं है। आई सेड ओके, आपका दूध पीता नहीं मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता ऐसा आपको बोलना है? एंड दे वर लाइक यस। फिर आप ब्रेस्ट मिल्क क्यों नहीं दे रहे हो? बोले वो कैसे देना? वहीं पे ड्यूरिंग माई काउंसलिंग सेशन आई टुक द स्पून, मैंने उनका दूध एक्सप्रेस किया, आराम से 25 to 30 ml दूध निकला, बच्चे को सिर्फ मम्मा का दूध पिलाया एंड चाइल्ड वॉज एब्सोल्युटली क्वाइट। बोला बच्चे को फार्मूला मिल्क की ज़रूरत ही किधर है? और बच्चे को फार्मूला मिल्क की आदत हो गया इसलिए वो ब्रेस्ट पे नहीं आ रहा है, वो सवाल ही नहीं है। ब्रेस्ट पे ट्राई करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैच कैसे करवाना है, बच्चे को इसे पकड़ना है, बच्चे का पोजीशन क्या होना चाहिए, ब्रेस्ट का होल्ड कैसे होना चाहिए। अगर आपको ये सभी चीज़ें सीखनी है तो वी हैव अ कोर्स कॉल्ड एज लर्न कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग। myduja.com पे आप लोगों कोर्स परचेस कर सकते हो। देखो, अंडर दैट कोर्स आपको मेरे साथ 1-on-1 15 मिनट्स बात करने के लिए भी मिलेगा। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रेस्ट फीडिंग को सीखो, समझो और आगे लेके जाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे को पहले 1 घंटे में माँ के चेस्ट पे लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सी सेक्शन की मदर के केस में तो ये कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए गोल्डन आवर मिस हो जाता है, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग कभी भी सेट नहीं हो सकता। आपको पता है, ये बहुत कॉमनली बताया जाता है कि डिलीवरी के बाद, मतलब बर्थ के बाद बच्चे को पहले 1 घंटे के अंदर माँ का दूध मिलना चाहिए। यस, आइडियली मिलना चाहिए, बट अगर किसी वजह से माँ और बच्चा दोनों में से कोई भी एक उस मेडिकल कंडीशन में नहीं है जहाँ पे दोनों एक दूसरे के पास जा सके, तो माँ और बच्चा जब भी साथ में कमरे में है, उसके फर्स्ट 1 घंटे में बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। अगर किसी वजह से सेपरेशन है दोनों में, माइट भी बच्चा NICU में है, बच्चा किसी स्पेशल केयर यूनिट में है, तो आप लोगों को हर 1 से 1.5 घंटे के बाद दूध निकाल के बच्चे को पिलाना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। याद रखो ऑल ऑफ यू ममास, सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी कोई विक्ट्री नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, ये उस वक्त का सिचुएशन है। तो सी सेक्शन होने की वजह से ना ही आप फेलियर हो जाते हो और ना ही नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद आपकी विक्ट्री हो जाती है। माइट बी ड्यू टू सम इमरजेंसी आपका सी सेक्शन हुआ है, बट ये डिफाइन नहीं करता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हम लोगों ने 4th मंथ के बच्चे का भी बॉटल बंद करके उसको कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग पे लेके आए। ब्रेस्ट फीडिंग ये सिर्फ इसलिए नहीं करना है बिकॉज बहुत सारे लोग करते हैं, ये ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में बॉन्डिंग, सिक्योरिटी, हार्मोन इम्बैलेंस, डिप्रेशंस, इमोशंस, फीलिंग्स और एक जो किक मिलता है मम्मा को ब्रेस्ट फीडिंग कर पाती है। याद रखो ऑल ऑफ यू, जर्नी कोई आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मम्मा फेस करती है। हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक कीप वॉचिंग myhiduja.com। अगर आप में से किसी को भी मुझसे पर्सनली बात करनी है, डू गेट इन टच विद अस ऑन myhiduja.com। आप 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, या हमारे बहुत सारे कोर्सेस है फ्रॉम प्रेगनेंसी टिल पोस्ट डिलीवरी फेज। अगर आप लोग प्रेग्नेंट और ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो, then you should learn complete breastfeeding in pregnancy itself. Thank you so much all of you. Have a great time. Take care. Bye bye.